अब मंगलवार सब भेज रहे हैं। जो कपड़ा मैंने देखा यहाँ से गया, जो कपड़ा मैं पहन चुका हूँ एक बार, जो कोट मैं पहन चुका हूँ उसे छीनूंगा नहीं। वही कोट पहन के तुम मोबाइल हर अपने अपने दोस्तों को मोबाइल पे फ़ोटो भेज रहे हो। अभी तो कुछ दिन कि क्या वो रुतबा रह जाएगी, क्या मेरा हौसला रह जाएगा, कहीं मुँह दिखाने लायक के रह सकते हैं। अगर ये मैं वीडियो वायरल करा देता हूँ, पूरे जानते हर चैनल पे जाएगा, तो इन लोग जहाँ रहेंगे वहाँ शर्मिंदगी नहीं होगी इनको। अच्छा, वो देखेंगे तो उनको जो है शर्म आएगी। हाँ, शर्म तो आएगी, क्योंकि सगे चाचा भतीजा है जिसको मैंने बच्चों से भी बढ़ के पाला, बिन खिलाया खाना नहीं खाता था। 2 बार इनके मैंने मारपीट को बचाया, इनको थाना अदालत से भी बचाया, लेकिन यही मेरे साथ विश्वासघात किए। इनके हाथ देने वाले भी 2 लोग थे, वो भी लोग मेरे पीठ पे छुरा घोंपे। और जिस तरीके से देख लीजिए, जिस भतीजे के लिए ये अपने आप को जो है लड़ जाते थे दूसरों से के लिए, और आज वही जो है भतीजा इनके पीठ में छुरा घोंप के चला गया, इनकी पत्नी को ही लेके फरार हो गया। सर, ये पत्नी को मेरे फरार होने में मेरे सास का हाथ है और मेरे भौजाई का। अच्छा, भौजाई जी क्या बोली थी, क्या की लेके फरार हो जाओ? ये मेरे सामने नहीं, जब मैंने फ़ोन पे पकड़ा था तो ये बोली कि नहीं, रात में मैंने कहा क्यों फ़ोन किया था। तो मैंने जब लड़कों को बुलाया कि मैंने सोचा इसको 2-4 हाथ मारूं ताकि ये लोग सुधर जाएं, तो इनको महतारी ने झूठ बोल दिया कि नहीं, मैं फ़ोन करा के मैं बात कर रही थी। तो जब तुम बात कर रही थी तो गंदी गंदी बातें क्यों हो रही थी? अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से वो लेके कब भागा है? ये इनका प्लान था, क्या कहते हैं, पहले अक्टूबर को, शनिवार को। तो शनिवार को बात ऐसा था, उस समय नवरात्र चल रहा था। तो मैंने नहा धो के अगरबत्ती करके और जलपान करके उसके बाद मैंने क्या कहते हैं तख्त पे बैठ के बच्चों के साथ लूडो खेल रहा था। इसलिए उस दिन मौका नहीं मिला कि जिस दिन शनिचरवार का भागने का प्लान था, तो ये मंगला की माँ मेरे औरत से सुबह ही मैं सो रहा था, तभी आके इन लोग फुसुर बातें कर रहे थे। अच्छा, फुसुर हो रहा था। हाँ। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से बताया जाता है कि जो मंगला थे, मंगला जी कहीं लेके कहाँ गए होंगे? अब ये जहाँ गए हों वहीं जा सकते हैं, बाकी और बाहर नहीं जा सकते हो। और इनकी जो क्या कहते हैं मेरे औरत की माँ है, या तो ये अपने पास रख सकती है, या तो ये जहाँ गए हैं ये लोग, जहाँ मेरे साथ देखे हैं वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, अभी तो पता चल रहा है कि जो है आपकी औरत जो है, गांव वाले बता रहे थे कि आ चुकी है कुराव में। हाँ, कुराव में आई थी 8 तारीख को ना। मैं उससे मिला भी, बोला कि चल घर चलो बाल बच्चों में, तो कहीं नहीं, अभी तुम 3 साल तड़पो। अच्छा, तड़पो मतलब आपको तड़पाने का काम कर रही है? हाँ, वो तड़पाने का काम कर रही है। भतीजे के साथ जो है रोमांस कर रही है। तो देख लीजिए जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि कुराव में आ चुकी है, और हमारी जो है सासू है वो आने नहीं दे रही है। और जो बच्चे हैं आपके, वो कैसे गुजारा करते होंगे आप? उनको क्या करूँ, मैं खाना पीना खिलाता हूँ, हर चीज़ मैं करता हूँ। उनको सुलाने पे भी मैं करता हूँ। स्कूल आना होता है तो भेज देता हूँ, जिस दिन स्कूल में काम पड़ता है मुझे आने पड़ता है। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से ये आपकी वाइफ जो है दिल से ज़्यादा उसको मानते थे, क्या उसकी कमियों को जो है आप पूरा नहीं कर पाते थे क्या, पैसे से या तो खिलाने से? ऐसी कोई कमी नहीं है। मेरे गांव के कहीं दूर दूर तक जो मेरे संगी हैं या रिश्तेदार हैं उनसे पूछ लीजिए, जितना मैंने कमाया है इन लोग के खिलाने में किया, बल्कि इसी की वजह से मैंने घर नहीं बना पाया। जो घर के लिए मैं पैसा इकट्ठा किया वो भी मेरा पैसा गायब। अच्छा, आप काम कहाँ करते थे आप? पहले तो मैं यहीं राजगिरी करता था, उसके बाद ये 5 महीने से मैं क्या कहते हैं अगले साल 21 में मैं दिसंबर में मुंबई गया था। वहाँ से लौट के आया मैं 9 मई के। वहाँ से लौट के आया तो वो वहाँ से जो कमा के लाया वो भी पैसा उन्हीं के हाथ में दे दिया था। और क्या कहते हैं जो हो सका मैं ईंटा सीटा गिरवा के, और जो कच्चा था उसको थोड़ा सही किया। तो उनका कहना है कि उनकी माँ बता रही थी कि जो है जो आप उनको से काम करवाते थे और उसको पैसा भी नहीं देते थे और अपने घर में ही रखते थे उसको। ये मैं आया तो जिस औरत से झगड़ा चलती थी, जिन औरत से मैं आया तो देखा इन लोगों को प्रेम कैसे हो गया, संगत कैसे है। इनका आना मेरे यहाँ क्यों हुआ, उनका जाना में इनके यहाँ क्यों हुआ, तो मैं इस पे डाउट नहीं किया। चलो हम कहा एक हो गए तो और सही है। परिवार आपका भतीजा था तो इसलिए आप शक नहीं किया कि जो है जिस तरीके से ये काम किया वो सोचने वाली बात नहीं है। ये पूरी दुनिया नहीं शक कर सकती है किसी सगे भतीजे जिसको लड़के के जैसे मानोगे और जिसको औरत से इतना चाहोगे, कभी शक करोगे? अच्छा, ये बताइए आपने प्यार किया था उस महिला से, प्यार करके शादी किया था, तो क्या प्यार करना गुनाह है? प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी बच्चे की ज़िंदगी या किसी का घर बिगाड़ना वो गुनाह है।
अच्छा ये बताइए, आपने प्यार करके शादी किया था, तो शादी करने के बाद जब आपकी औरत जो है आप पे बहुत भरोसा करती थी, अभी उसके ऊपर भरोसा करते थे, आपने शादी रचाई, उसके बाद 10-12 साल आप अपने साथ रखे, तो जब अभी भाग गई है तो आप क्या कहेंगे? अभी भाग गई, अभी भगाने में इन बता रहे हैं ना, 2 लोगों का हाथ है, नहीं तो वो कभी ये ऐसे पैर नहीं उठाती। उसको उस्काया गया है, पैसा के लालच में उसे भगाया गया है, क्योंकि वो उसको मैं सखी समूह में कोषाध्यक्ष भी है, और उसको एक खाता में वो जुड़ा है कि जो 4,000 महीने हर महीने आता है। अच्छा, कोषाध्यक्ष भी थी? हाँ। किस समूह में? 10 रुपये वाली। अच्छा देखिए, इनकी जो है, अब ये देखिए मंगला की माता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो क्या कहेंगी जिस तरीके से जो है मंगला जो है लेके आपकी जो है देवरानी को भाग गया, क्या कहेंगी अपने बच्चे के लिए? जिस तरीके से गांव वाले आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आपका लड़का जो है लेके भाग गया इनकी वाइफ को। सर हम क्या कहेंगे, अब इनकी 4 महीना काम धंधा करते रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, हम लोग जाने के लिए बोलाने तो लोग झगड़ा कर ले भी कर लें, बुढ़ा भी कर लें कि जब हिंसा की दुनिया मारा था हवा कर दबा तो तरह करता है। अच्छा ये बताइए, आपके लड़के से बात होती है अभी? नहीं। गाँव वाले बताते हैं, बलराज बता रहे हैं कि बात होती है? कभी नहीं बात होती। हमारा 4 लड़कियाँ हमारे काम में ना आए, हाँ कभी बात नहीं हमसे भाई। अच्छा, जिस तरीके से बाहर गया है, कहीं किसी से आपके रिश्तेदारों से बात किया है कि नहीं? कब हमारे क्यों हमसे हमारे रिश्तेदार हमारे क्यों बताओ ना भवा, जब कहूँ फोन नहीं करें तो हम कहा जाने, हमारे रिश्तेदार बोले पूछी कि बिट्टी कहाँ है, पता होता चला था, हमका पता ही नहीं चलता है। अभी बालक राज बता रहे थे कि वो अपने बुआ के पास फ़ोन किया था आपकी, वो जो है बता रही थी। हाँ सारी तो बात बुआ के पास फ़ोन करे, हमारा ससुर भी बताया था, हमारे ननद भी बताई नहीं कि हाँ भौजी फ़ोन किया रहन मंगला, हम का फ़ोन करे तो का कहे नहीं, कहीं कहत रहे कि हम बाहर अपने मतलब कहीं नहीं बात करते, तो कहीं अम्मा से नहीं बात करती, बाबू से बतिया नहीं, तो बाबू कहीं चला जाओ तो कहीं कि हम शादी वादी तोरा अम्मा फांदे बाटे, अब शादी उदी करे पैसा वैसा देवे कि ना देवे, तो कहे कि जब कार्ड वार्ड भेजी ही तब वहाँ तब कहूँ फ़ोन माली छुट्टी दे तब तो आओ बे। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आपके कितने बच्चे थे? हमारे साथ 4 लड़का है, 1 लड़की है। अच्छा, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, उसकी शादी नहीं है, 2 करी, तीसरा नंबर है, उसकी शादी भी नहीं किया था। तो जिस तरीके से गंदा कार्य करके गया है, क्या ये सही है गलत है? गलत है। गलत है। हाँ। तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब सज़ा का मिलती, जो सज़ा दे हम क्या कह सकी थी। मान लीजिए अगर वो आ जाएगा, उसको बुला लेंगी, तो क्या उसको जो है अपने घर में रखेंगी? नहीं सर, हम नहीं रखेंगे। गांव वाले बोल रहे हैं कि आप जो है उसको जो है हो गया है, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि या तो ये पैदा किए होंगी अच्छा मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे मालूम है नहीं, मैं 12 साल गुजारा है। तो आप बम्बई रहते तो आपको पता नहीं था कि हमारी पत्नी जो है दूसरे से प्यार कर रही है? मुंबई जब मैं गया था, मुझे ऐसे कभी वो विश्वास ही नहीं था कि कराई कि मैं ऐसे गर्ल कर सकता था। अच्छा, जो है आप बता रही थी कि गांव वाले उनकी मंगला की माँ बता रही है कि दारू पी के उसको बहुत मारते थे आप पत्नी को अपने। ये झूठ है। दोपहरानी में झगड़ा का दारू पीने से होता है? दोपहरानी में आओ कोई से मुर्गा मछली भी खिला रहे थे, बता रही थी। मुर्गा मछली ये लोग खुद आगे खा रहे थे, का बना है दे दो, का बना है दे दो। अच्छा, तो भाई मेरे मुँह लगता था, बल्कि मैं अपने बच्चों को पेड़ काट के कहता था दे दो, ले जाए खा ले। तो जिस तरीके से बता रही हैं कि जो है इतने आप बड़े हो गए थे कि जो है सबको मतलब गांव भर को खिला रहे थे। गांव भर को तो मुझे परिवार खिलाने तो उतना हो ही नहीं सकता, तो मैं गांव कैसे खिलाऊंगा डेली। अच्छा ये बताइए, मंगला की माँ जो है क्या अब आपकी पत्नी को जो है बहू बनाएगी? ये बनाई है, अपने मुँह कही हैं बनाएंगी, ये बोली है? हाँ ये बोली हैं। जब मैं फ़ोन पे पकड़ा था तो मैंने कहा तो कहा हाँ बहू बनाओ। झूठ बोला था, बार झूठ बोला कुछ। अच्छा ये बताइए, अभी जो है बात इस बात पे अब भी हलफ उठा लें ना, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि जब मैं फ़ोन किया था, जब मैंने मारा था अपनी औरत को, तो इनके लड़कों को भी बुलाया था फ़ोन करके कि यहाँ घर पे आओ, तो आया तो इन्होंने 7 भाग के आए कि मेरे लड़कों को मारने न पाएँ। तो जब मैंने पूछा कि क्यों फ़ोन क्यों किया था 3 बजे, तो इसने झूठ बोल दिया कि नहीं फ़ोन मैं कराई थी। तो जो कहीं मैं कराई हूँ, तो मैंने पूछा कि तुमने इतने रात को फ़ोन क्यों किया? अगर मैं अपने औरत से मांग रहा था फ़ोन कि कौन है लाओ मैं भी बात कर लूँ, तो छिपाए क्यों रही थी? उसके बाद गंदी गंदी बातें हो रही थी फ़ोन पे क्यों? अच्छा रिकॉर्डिंग था उसमें? रिकॉर्डिंग नहीं था, वही तो मैं कम ही किया था ना। उसके बाद वो मोबाइल जो चल रही थी वो फेंक दी, टूट गई। अच्छा टूट गई? हाँ, उसके बाद मैंने चेक करने के लिए उसको मैं बनवाया, बैटरी कमी आया तो मैंने गया 250 की बैटरी लगवाया, जियो की थी। तो उसको बनवाया तो देखा नंबर इनके लड़के का था, इनका नंबर दूसरा था, तो ये कैसे फ़ोन करवा दी। अच्छा ये भी बात करती थी, मतलब ये चोरी छिपे से बात होती थी? हाँ।
अच्छा, तो ये बताइए जिस तरीके से ये पूरा जो है गांव समाज जो है गाली दे रहा है कि जो है भतीजे को लेके भाग गई, तो आपकी औरत जो है अच्छा कार्य की गलत कार्य की? ये दुनिया जो कह रही है तो क्या ये गलत कह रही है? ये बदनामी का ही काम है ना। कितनी बड़ी शर्म की बात है इसमें, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब मैं होता तो ये कर जाता। अच्छा, तो जो भतीजे के साथ भागी है वो भतीजा तो अपनी माँ समझा होता तो ऐसा गंदा कार्य नहीं करता। नहीं, मतलब आपको जो है आपकी पत्नी जो है आपको तड़पाने का काम की होगी कि आप जिस तरीके से बता रही हैं कि कोरांव गए थे मिलने के लिए, तो जो है हमको कह रही है कि और तड़प लीजिए तब हम आएंगे। तड़पाती तो उसी समय चली जाती, क्योंकि 1 महीने 8 रोज बीत चुका था। साथ में चली जाती। जिस दिन मैं उनके पास से आया, जिस दिन गया हाँ, उसके दूसरे दिन उन्होंने यहाँ से बर्तन और कपड़े के लिए दिक्कत हो गई थी, क्योंकि कमा नहीं पाए थे, तो यहाँ से कपड़े बर्तन और कुछ पैसे लेके गए, अपने माँ के पास लेके गई। अच्छा, आप क्या कहेंगे अब जिस तरीके से अब आने के लिए बोल रही कि नहीं आने के लिए? अब उससे बात ही नहीं हो रहा है। हाँ, और हम घर में उनके नहीं कभी 2 लड़का का शादी किया, बधाव किया इन्हें सब, तब हम न्योता नहीं देते रहे। इसलिए से अपने जात में नहीं रहना, हम न्योता नहीं देते रहे। तो हमारा ससुर भी हमसे खिलाफ रहता है, परिवार खिलाफ रहता है। इसलिए से कोई जात के थोड़ा धिक्कारी रहेंगे, इसी वजह से हम उसके पास में नहीं रखत रहे। अच्छा, पतो बनाएंगे कि नहीं ये बताइए? नहीं। क्यों नहीं बनाएंगी? नहीं, हम नहीं बनाएंगे। जो आपका लड़का लेके भागा है तो पतो कहने बनाएंगी? हम नहीं बनाएंगे। जो अगर वो लेके गया है तो जहाँ मर्जी हो तहाँ लेके जाए, जहाँ मर्जी हो तहाँ मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, गांव में आ जाएगा तो आपके पतो नहीं बनाएंगे उसको? नहीं, हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, वो कितने उसके बच्चे थे जिस तरीके से वो भागी है? वो महिला कितने साल की थी? वो उसकी उम्र लड़की? हाँ, लड़की की उम्र, लड़की जो भागी है औरत, उसकी उम्र तो हमको मालूम नहीं है। आधार उनके पास भी हमको मालूम नहीं है। कितने लड़के थे उनके? उनके पास 3 लड़का हैं और 2 लड़की हैं। एक लड़की 4 महीना खत्म हो गई और एक 3 दिन जी रही है, जब लड़के भगवान रहन तब। और 3 कच्चा पेड़ नसाई गए हैं। धान पति कपिल के माई पैदा करवाई जाए। हाँ, तो कितने टोटल लड़के थे उनके? 10 लड़के। टोटल 10 लड़के बताते हैं कि 9 लड़के थे। बालक राज बता रहे हैं हमारे 9 बच्चे 10 थे। लड़के के हमको लोग को मालूम है। जब राहत रहे, जब ये दोनों झगड़ा कराएं तो खुद वो बक्कत ही रही है। तो इसी वजह से मैंने कहा है, और पैदा वो भी किया है, ये भी किया है, वो जानते हैं। मगर वो कहा जब झगड़ा ये लोग कराएं तो इसे कहा है। अच्छा, बालक राज जो बता रहे हैं कि हमारे 9 बच्चे थे, आप बता रहे हैं 10 बच्चे थे। एक अक्षर गलत बोला था। 10 लड़के हैं। 10 लड़के हैं। हाँ, तो बालक राज ये बताइए क्या ये सही बोल रही हैं गलत बोल रही हैं? कह रही हैं 10 लड़के थे। एक गलत बोल रहे हैं। बच्चे इन्होंने पैदा किया था कि मैं? बच्चों मैं पैदा किया थे, पैदा की थी। हम नहीं पैदा करे, पैदा आप भी किया। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी पत्नी? आपका शादी किए थे आप? हम सन 10 में गए थे। 10 में शादी किए, तो आज 12 साल हुआ। 12 साल में कितने लड़के पैदा किए? सर 9 लड़के। वो तो बता रही हैं कि 10 लड़के पैदा किए। शायद उन्हीं ने पैदा किया होगा। अच्छा, उन्होंने पैदा किया होगा। हाँ, तभी तो जान रही हैं, क्योंकि मेरे औरत से उन्हीं संपर्क था, मुझसे तो था नहीं। शायद उनका जो है लड़का लेके गया वो किया होगा। हाँ, वो किया होगा, इसलिए वो जान रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पे? क्या कहें इनका? तो बता रही हैं 10 चाचा और चाची और भतीजे के रिश्ते में अगर आदमी सोच के अगर चले कि उसके पास बैठे हैं ना, हमारे भी घर में बहुएं हैं, हमारे भी बच्चे हैं। अब हम इतना अगर पर्दा करेंगे भतीजे से और चाची से, तो अब कैसे चलेगा? मतलब ये रिश्ता शर्मसार कर दी पूरा महिला। कर दिया है, बिल्कुल किया है। एकदम पूरी चर्चा का विषय है चारों तरफ जी। अच्छी चीज़ तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। और वो महिला के साथ क्या करना चाहिए जिस तरीके से जो महिला करके गई है? अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो कहते उसको खड़ा करके उसको 20 लाठी मार करके उसको एकदम, अब उसके साथ क्या बर्ताव किया जाए कम है। मारने के लिए मार देंगे तो उसके बाद फिर वही हो जाएगा। लेकिन ये कि अब उसका तो हम बहिष्कार करना अच्छा समझते हैं कि ऐसी औरत का बहिष्कार ही कर डालो। जाओ भैया, तुम अपना कमाओ, खो अपना कमा खा लेंगे, जीवन बिता लेंगे। जो बच्चे हैं जो पैदा करके गए वो हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी पर आप कोर्ट कचहरी में जाएं। हम तो फैसला नहीं दे पाएंगे, आप तो दे नहीं पाएंगे। आप बहुत के निकल अखबार में छपवा देंगे, लेकिन इससे तो कोई फैसला हो नहीं गया। अब तो इनको कानून की दायरे में जाना ही पड़ेगा। उसको भी पकड़े, उसको भी ले आए, कहाँ से पुलिस से पकड़वाएं, ले आ भाई। दोनों का उसमें जितनी जिम्मेदारी इनकी है उतनी जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। एक तरीके से एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करके गई है। पूरा जो है ये चारों दिशाओं में जो है हाहाकार मच गया है कि जो है भतीजे के संग जो है चाची फरार। अरे भैया, युवा पढ़े आदमी, ये थोड़ी, हम भी 18 साल न्यायाधीश अखबार में काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब भले कुछ में कुछ न हो, लेकिन ये मैटरवा आप सवेरवा पढ़ब तो पूरे समाज को ये बदनाम कर रहा है, पूरे एक व्यक्ति को नहीं। जी जी जी।
अब जान लीजिए कि आइए बालक राज देखिए रो रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि अगर इनकी जो है पत्नी आ जाएगी तो क्या रखेंगे कि नहीं, क्या कहेंगे आप, रखेंगे कि नहीं उनको? क्या कहेंगे बालक राज रो रहे हैं, बताने के जो है काबिल नहीं है। और अच्छा ये बताइए, अगर आ जाएगी इनकी पत्नी आ जाएगी, मंगला जो है लेके आ जाएंगे तो क्या रखेंगी अपने घर में? हम सर जैसे गांव देश का है, जैसे इनका मर्जी हो वैसे करें, हम नहीं कह सकते हम कौन चीज़ की। अपने घर में रखेंगे कि उनके घर में जाएगी बालक राज अपने घर में जाए, हम नहीं रखेंगे। अच्छा, अपने लड़के को नहीं रखेंगी अब? नहीं, लड़का जहाँ हो तो हमसे मतलब नहीं बा। मैं इनकी मेहरारू अपने घर में रह, जहाँ भी अगर वो आ जाए तो भाई आवे तो दोनों, अगर एक आए तो एक ने पकड़, एक कहाँ गया। अच्छा, पकड़ेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे उसको पकड़ के भाई, जब यहाँ तो है कि दोनों गए हैं। और ओकर माई बोली कि हमारे पास है हमारी बिटिया बताइए, अपन बिटिया पता कर बेटा हम नहीं जानी। तो हम कहा ठीक हो, जिस दिन अगर वो आ जाए तो दिन हम करब। अच्छा, ये बताइए, बालक राज जो है कह रहे हैं कि अगर वो पत्नी हमारी आएगी तो हम जो है उसको जो है रख लेंगे, तो आप जो है अपने बेटे को रख लेंगी? हम अपने बेटे कह के रखब, अगर आ जाए तो ना भाई डांटा जाए, समझावा जाए, जैसे गांव दे जैसे कहे वैसे हम करब। अच्छा, जब डांटेंगी तो आप जो है उनसे बात करेंगी? अरे सर, अब का कहीं बात करे का, अब जब वही दुनिया जैसे गांव टोला का है, जैसे थाना द्वारा में कुछ हो, जैसे कहे समाज, जैसे हम समाज के हिसाब से चलब। समाज के हिसाब से आप मान लीजिए दर्शकों कि आज मैं मौजूद हूँ प्रयागराज ज़िले में, और जैसा कि देख रहे हैं कि आज बस्तर में आ चुका हूं, और जिसकी करछना विधानसभा के अंतर्गत आता है। और जिस तरीके से आपने सुना ही होगा कि अभी तक ये प्यार मोहब्बत का मामला जो है केवल बिहार में होता था, मगर आज जो है यूपी में प्रयागराज ज़िले में ऐसा हो गया कि आप सुनकर जो है हैरान रह जाएंगे ये क्या हो गया। और 9 बच्चे की जो है माँ सगे भतीजे के साथ फरार हो गई, और जो बच्चे हैं वो तड़प रहे हैं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके पति, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो महिला का भी नाम बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, और जिस तरीके से हुआ है ये सोचने वाली बात है। पहले अपना एक बार नाम बताइए, क्या नाम है? बालक राज। अच्छा बालक राज, ये बताइए जिस तरीके से ये घटना हुई है तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें क्या कहना है, अगर ये लोग अच्छा चाहते हैं, अपन ये जो बदनामी हुई अगर ये अपने अपने घर वापस आ जाए, बच्चों में आ जाए, ये अपने माता पिता में हो जाए, यही मेरा कहना है। अच्छा, वो जो महिला से बताया जाता है कि आप जो है लव मैरिज शादी किए थे? हाँ, लव मैरिज मैंने किए थे। इन्हें अच्छे अंदर के दिल से इनको मैं माना था, यहाँ मैं निकाल नहीं सकता पूरी ज़िंदगी। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से जो बताया जाता है कि वो आप अंतरजातीय शादी किए थे? हाँ, मैं अंतरजातीय शादी किया था, क्योंकि ये लड़की जब परेशान थी, मेरे ही गांव में आके रह रही थी, तो मैं इसकी परेशानी देखा, तो इसलिए मैंने इसको लेके यहाँ से चला गया। अच्छा, क्या नाम था उस महिला का? उसका नाम यहाँ पूजा कहते हैं, आधार कार्ड में शकुंतला है, जिससे मेरा नाम जुड़ा है। कौन से कास्ट में थी वो? ये थी कोरी में। अच्छा, कोरी में। तो जिस तरीके से देख लीजिए कि, और आप कौन से बिरादरी के हैं? हम हैं भारतीय पासी। अच्छा, भारतीय हैं। तो जिस तरीके से देख लीजिए कि जिस तरीके से वो महिला गांव में ही इनके जो है पत्नी को लेकर फरार हो गया, जिस तरीके से चाची बताया जाता है, चाची जो होती है माँ के समान होती है। अगर कोई लड़का जो है अपने माँ को लेकर फरार हो जाएगा तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे उन दर्शकों को? ये दर्शकों को ये सोचना चाहिए कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। पहले जो है आई थी, बता रहे हैं कि भीरपुर में बात मिली है, वही तो बता रहा ना, 8 नवंबर को आई थी। 8 नवंबर को आई थी, तो यहाँ 14 नवंबर तक थी। तो इनसे जब आई थी तो इनसे मिली, फिर वहाँ आगे जाके बेरियल बाजार है कटकाल। किससे मिली थी? इनसे ये महतारी बेटवा छोटे वाले गए थे। मिली थी? हाँ, वहाँ आप मिली थी? अपने लड़के से मिली थी, बता रही मिली है? नहीं, कभी नहीं। वो चंदन कुल्लू बेटवा है ना, अरमूद बेचे जाते हैं, इनका औरत खरीदे, हमसे बिहान से हमसे बताए हैं कि चाची हो कहाँ कि हियाँ आवा, हम कहा हो कहाँ कि आज तारे पूजा मिली रही, हम कहाँ कि हमसे 1 किलो अरमूद लीने, हम कहा फ़ोन नहीं रहा, फ़ोन बताया होता तो हम लोग आई, प्रशासन लेके आई थे, अब पकड़ी थे, कहाँ ओकर माई रही तो हम कहा तू बताया कहा तारा बाबू लगे फ़ोन करा, हम कहा छोटुआ जाए, हम कहा छोटुआ नहीं गवा। एक झूठे भी बोल। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से अगर अमरूद ले रही थी तो आप ये बता रहे हैं कि बालक राज की जो है अपने जो है लड़के से मिली हैं, और अब ये बता रहे हैं कि अब क्या इस पे कहेंगी आप? नहीं, हम झूठ नहीं बोल सकी थे। आप नहीं गई थी? ना, हम नहीं लिया, माना इनका मेहरारू ले हसी जो बता थी। देखी है ना, हम रहबे नहीं, हम का जान नहीं देखी है ना। सही बोली नहीं, नहीं सही नहीं बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, हम सही बात है, मगर हम मिली नहीं तो अच्छा, दवा लेते। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से गाँव वाले और इनके पति, हम जो उनका कहा थी बरम कमोरी पे,
वो हाँ अमरनाथ है गए अपन लड़का के दवाई ले तो वो बोलेन कि कसो हम का कहाँ तहार सब दुनिया जानत बकले के भगाई के वहाँ तो कहाँ तहार वो आवा थी हम का के कहाँ तहारे देवरानी के माई तो हम कहाँ आवा थी कबो कबो दुकानिया पे आवा थी डॉक्टरी पे वो हमसे अमरनाथ बताएंगे उसके बाद हमसे कहा कि का नंबर नहीं रहा तो फोन नहीं कर सका कहाँ इतने हमारे पास हजारों दवाइयाँ आवा थी कई के नंबर याद करे रही। अच्छा, जिस तरीके से आपका लड़का ये कार्य किया है और गांव क्षेत्र में इस तरीके से बेइज्जती या बदनामी हो रही है, तो क्या आपका लड़का सही किया है गलत किया है सर? ऐसा करना चाहिए उसको? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी गलत किया है, दोनों गलत किया है। और ना काकी समझ पाए और ना बेटवा समझ पाए। आज उनका ऐसे करेगा रहे, आज ऐसे उन्हें करेगा रहे तो ऐसे नहीं करेगा रहे। अगर किसी तरीके से लड़का भी गलत रहेगा तो माँ कभी नहीं कह सकता कि तुम यहाँ से चले जाइए। अच्छा, ये बताइए, जो चाची और भतीजे का रिश्ता होता है वो माँ के बराबर होता है, माँ का दर्जा होता है। और अगर मैंने कहा तो माई नहीं है तो चाची सहारा होती, मगर वो गलत किया था। गलत किया था आपका लड़का? गलत किया है, लड़का भी गलत किया, वो भी दोनों गलत किया था। अच्छा, दोनों गलत। तो माता ही जब मतलब लड़के से प्यार करने लगेगी, भगाने लगेगी, तो ये संसार कैसे चलेगा, आप बताइए। गलत है सर, कैसे संसार चलेगा? गलत खुद कर रहे हैं। जब इनके हम जाई बोलावाई तो ये झगड़ा कर दे, वो झगड़ा कर दे। तो क्या झगड़े में क्या बोलते थे? झगड़ा में क्या बोलने का, कहीं कि आखिर एक दिन के आया पाछे लग दौड़ी है, मछली छोलत रहे, जब जाए तो पर्दा डाले रहे, कहीं बाबा तो एक आगे से निकल यहाँ पर्दा भरे, कहीं कि यहाँ नहीं बाटे। तो हम कहा अच्छा चली आई। जब चली आई तो हमारे बेटा बैठे छोटा खत बाटे, नहीं रहुआ का मलाई बेचत रहा। तू गा देखे तो पर्दा हटा देखे तो कहे हमारे काका थी मंगला से मछली छड़ावत हैं। हाँ, तो जिस तरीके से देख सकते हैं, इनकी माँ कह रही है कि जो है हमारे पास न फ़ोन करती है, न तो हमसे बात होती है। और जिस तरीके से जो है गांव वाले भी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो है अब मंगला जो है वो आपकी बहू बनेगी। नहीं, हम कभी नहीं बना सकते। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं, कभी नहीं बना। इनके हम मेहराव से खुदा हमेशा बैर रहा था। हाँ, बता दे इनके मेहराव से पटकी पटका मार पीट भाई बाटे। अच्छा, आपसे हुई है? हाँ, मार पीट भाई बता दे चाचा भाई कि नहीं दे मार पीट। तो अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से जो ये अब तो लेके फरार हो गया है, तो क्या आप शादी कर लेंगी? उसकी शादी होगी या घर में नहीं रखेंगे? दोनों को नहीं रखेंगे, हमारे कुछ कोनो काम के नहीं है। आपका लड़का है तो कहे नहीं रखेंगे? ना, नहीं रखेंगे। हमारा लड़का गलत कर दिए तो नहीं रखेंगे। अच्छा, बताइए, जिस तरीके से दर्शकों, जिस तरीके से जो है 9 बच्चे की माँ जो होती है, बच्चा पैदा करती है, उनका दर्द होता है। 9 महीने जो है अपने पेट में बच्चा वो पालती है और उसके बाद लड़का पैदा करती है, उसका देख रेख करती है। क्या उसको दया नहीं आई अपने बच्चों पे? जो बच्चे छोड़ के गई है, अब ये उस पर दया नहीं है। अच्छा, बालकराज, ये बताइए, जिस तरीके से जो है इतना लड़का पैदा होने के बाद जो है भतीजे के साथ बता रही हैं कि कितने साल का वो भतीजा था आपका? 21 साल। वो बता रही 17 साल का था। उनके आधार कार्ड में खुद ही है। आधार कार्ड में तो हुए। 21 साल का है। हाँ। और आपकी औरत की उम्र क्या होगी? 32 साल। अच्छा, 32 साल। 21 साल और 32 साल जो होता है कि 10-12 साल का अंतर है, फासला है। तो अब ये बताइए कि जिस तरीके से 9 बच्चे की माँ है, इतना लड़का पैदा करने के बाद क्या उसको शर्म नहीं आई? शर्म तो आना चाहिए, लेकिन जब इसमें 2 के बजाय 4 हैं तो शर्म कैसे आए? 4 कौन है? एक मेरी औरत की माँ है, एक लड़के की माँ। अच्छा, दोनों लोग हैं। हाँ, हाथ देने में, पैसा कौड़ी देने में, भगाने में। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से जो है ये लड़का लेके फरार हुई, ठीक, अब ये बताइए कि जो लड़का पैदा की, क्या आपके पत्नी को दर्द नहीं होता था? दर्द तो होता है, अब भी होता है। फोन पे मुझसे बच्चे मांग रहे थे, मैं कहा नहीं दूंगा। याद आती है बच्चे की? हाँ, बच्चे को बहुत याद आती है। अच्छा, ये प्यार करना गुनाह बात है लगता है। प्यार जो होता है ये कभी सही नहीं होता है, और सही होता है और गलत भी होता है। हाँ, प्यार करना सही होता है। सही वो होता है जो एक दूसरे को समझ ले, और जो एक दूसरे के घर बिगाड़ दे, बच्चों के ऊपर से माँ के सहारा हटा दें, वो गलत होता है। अच्छा, आप जो है आपको याद आती है आपकी औरत की? हमें तो हर समय आएगी, हर समय आती रहेगी। जिस तरीके से ये आपको जो है आपके न तो आपको उसको समझ पाए, न तो वो आपको समझ पाई, जिस तरीके से ऐसा गंदा कार्य की है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। ये बहुत सोचने वाली है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बात सोचने वाली है। हर एक औरत को जो है अपने पति पे विश्वास उठ जाएगा कि हमारी औरत अगर ऐसे ही करेगी तो देश दुनिया कैसे चलेगा। यही तो सोचना है कि ना, अब हर मर्द, हर औरत में ऐसे विश्वास नहीं रह पाएगा। एक दूसरे के इस कांड से हर तनाव रहेगा। अभी तो ऐसा ना मेरी भी औरत ऐसे कर जाए। अभी तो ये बिहार में होता था, अब ये प्रयागराज में ऐसा होने लगा, तो ये गलत कहीं ना बातें हैं ना, बहुत गलत है। अभी तक पूरा देश, पूरा संसार, पूरा जो है गांव समाज जो है गाली दे रहा है आपके। गाली दे ही रहा है, क्योंकि गाली दिला रहे हैं तब दे रहा है ना।
नहीं तो आज गलत नहीं करते तो नहीं दी। अभी तक जो है पर्दे में थी, जब अगर कोई अगर आदमी जो है घर के अंदर रहता है उसको जो है इज्जत उसकी बरकरार रहती है, जब अगर वो आदमी जो है औरत लेके फरार हो जाता है तब वो बेइज्जती हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आइए हमारे साथ एक चाचा भी जुड़ चुके हैं। चाचा जी से पूछेंगे जिस तरीके से जो है गांव में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, इस तरीके का माहौल पैदा करके गई है वो औरत और इनका जो है बेटा मंगला, तो क्या कहेंगे चाचा जी, ये बताइए। भैया हम तो यही कहेंगे कि अगर जैसा कि लोग बता रहे हैं कभी वो नाबालिग है, अब सच क्या है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक जो सुनने में आ रहा है यही लोग बता रहे हैं कि वो नाबालिग है। औरत 4-5 बच्चे की माँ है। ऐसी स्थिति में हम तो ये नहीं कह सकते कि वो लड़का औरत को लेके भागा, हम तो ये कहेंगे कि वो औरत लड़के को लेके भागी। अच्छा, औरत लड़के लेके भागी। आखिर क्या कहेंगे, आप ही क्या कहेंगे, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे। अच्छा, ये बताया जाता है अंकल जी कि वो 9 बच्चे की माँ थी, अभी कह रहे हैं कि 5 बच्चे की माँ है और ये कह रही है 10 बच्चे की माँ है, तो किसका विश्वास किया जाए। विस्तार में नहीं जानते वो कहाँ कहाँ कितने से पहले भी वो भागी होगी थी। अच्छा, उससे पहले भी भाग गई थी। अरे यही लेके उसको फरार हुए थे। हाँ, अच्छा, ये तो लव मैरिज किए थे, बता रहे हैं कि हम लेके फरार हो गए थे। अरे ये भी बहुत दिन खूब पढ़ा कहे नहीं बात नहीं हुआ, मगर अभी यह है कि आपसी मैटर है, इन लोगों को आपस में समझना चाहिए। अब इस तरह की नौटंकी करने से कोई क्या फायदा है, इसमें सिवाय इन लोगों की बदनामी छोड़ के इसमें कुछ है नहीं। सारा दोष में औरत का है। लड़का तो भाई अभी मान के कहिए कि हम वैसे भी लोग कहते हैं कि आदमी माने कुत्ता, जिसके पास 7-8 बच्चे हों और माँ अगर बच्चे से उसका प्रेम इस तरह से खत्म हो जाए एक बारगी, अब जिसकी उम्र इस समय 40-42 साल, 35 साल, 33 साल की उम्र हो, मुकर हमको आधार कार्ड के आधार पर नहीं बता रहे हैं कितना है, लेकिन ये अंदाजा हम लगा रहे हैं कम से कम 35 के तो ऊपर ही होगी, नीचे तो होने का कहीं सवाल ही नहीं। अगर उसको अपनी मर्यादा का न ख्याल हो, अगर अपने बच्चों का उसको जरा भी ख्याल न हो, तो जिसके लिए आदमी परेशान है, क्या इसका वो भला कर सकती है? हम तो नहीं समझ नहीं, ऐसी औरत तो कभी वो भला कर ही नहीं कर सकती। जिसको अपने बच्चे से मोह न हो, अब आप ही अंदाज लगाइए, आप भी सांसारिक जीवन के जो प्राणी हैं, आप अंदाजिए ऐसी औरत का क्या भरोसा, क्या विश्वास है। आप देख लीजिए दर्शकों, चाचा जी सही बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो है भगवान ने कहा था चिड़िया त्रित्रम त्रय्यम न जानम, जिस तरीके से भगवान जो है औरत का जो है चरित्र नहीं पहचान पाए, आज उसी तरीके से जो है ये इन औरतें जो है इस तरीके से ये कारनामा कर रही हैं, ये कहीं सोचने वाली बात है। भैया अगर वो 17 साल 18 साल 20 साल का लड़का है, अगर उसकी हमजोली होती, 1-2 बरस की बड़ी भी होती, तब भी आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो लड़का लेके भाग गया। लेकिन 35 साल 34 साल की औरत जिसके 8-8 9-9 बच्चे 7-7 बच्चे हों और उस औरत को वो 18 साल का 20 साल का लड़का लेके जाएगा और माँ के ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि पैसा दे के उसको भगवा रही है, तो क्या उस लड़के की शादी नहीं होगी? वो तो सही कह रहे हैं। रिश्ते में भी वो चाची है और भतीजा है, क्या उस औरत को भी जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं भतीजे के साथ जा रही हूँ? लड़के का ही सारा दोष है। जी जी, उसमें जो है औरत का पूरा कहने का तात्पर्य ये है कि औरत का ही पूरा उसमें हाथ रहा है। हमारे दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए तो इसमें 90% भाई आदमी तो आदमी होता है, हम उसको मानते हैं कुत्ता है, लेकिन तुम तो एक मर्यादा की रहने वाली हो, तुम्हारे 5 बच्चे की तुम माँ हो, समाज में उठ रही हो, 4 लोगों के बीच में बैठ रही हो, तुम अपनी मर्यादा का या परिवार का क्या ख्याल किया तुमने? हमारा परिवार कहाँ जाएगा? 5 बच्चे की हम बहू हैं, हमारे 5 देवर जेठानी हैं, हमारे और लोगों के घर में शादियाँ होंगी, बच्चे आएंगे जाएंगे, हम क्या किस नज़र से लोग समाज हमको देखेंगे? पर कुछ तो उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। समाज गाली दे रहा है चाचा, बस यही कहने का मतलब है। और बाकी ये लोग आपस में मिल बैठ के इसका समझौता करने ये ज़्यादा अच्छा है। अरे चाचा ये बताइए, जिस तरीके से आज ये औरत ये करके गई है, ये इससे जो होता है आदमी को जो है अपने पत्नियों पे जो है विश्वास उड़ जाएगा, जिस तरीके से ये करके गई हैं। अरे ऐसा नहीं है कि एक नालायक हो गया तो सारा संसार इससे नहीं हो जाएगा। जिसको अपनी मर्यादा का ख्याल न हो, जो आदमी हो या औरत हो, जनंगा हो गया तो हो गया, उसके लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जिसको अपने मर्यादा का भैया ख्याल है, वो अपनी मर्यादा में रहेगा ही। जी, तो देख लीजिए कि जो है बालक राज जो है रोने लगे अपनी पत्नी को जो है जिस तरीके से जो है। अब ये बताइए, दिल जो है एकदम दे चुके थे बालक राज, आज जिस तरीके से इनके ऊपर जो गाज गिरी है वो कहीं न कहीं जो है अब जो है कमाने के लिए केवल यही थे और अपने बच्चों को जिस तरीके से भरण पोषण कर रहे हैं बालक राज। और देखिए
अभी जो है बालक राज देखिए रोने लगे, जिस तरीके से जो है इनकी आस जो है देखा नहीं जा रहा है, जिस तरीके से पत्नी ने इनको इतना दर्द दे के गया है। और भैया अपने बेटों को अपना लेंगी ना, बेटा का अपन आई करे, अब जब तुम आवा जब तब तो देख लीजिए कि जिस तरीके से आपसे अभी कह रही कि थी कि जो है बातें नहीं होती थी, मगर आपके रिलेशन में जो है बातें होती हैं, आज ही बराबर जो है आपके लड़के से बात होती है। ना अभी तो आप ही बोल रही थी कि उन्होंने अपने बुआ के पास फ़ोन किया था। वो हमारी ननद हमसे बताई थी ना, हम बार बार बता रहे हैं कि हमारी ननद हमरो लगे फ़ोन किया था। तब आप कहे बार बता रही हैं कि हमको जो है नहीं पता है कि हम बात होती है कि नहीं। हमसे मंगला से बात नहीं होता है, हमारी ननद बताई थी। अच्छा, ननद के पास फ़ोन करता है। हाँ, हमारी ननद हमसे बता रहे हैं कि हमारे लगे मंगला फ़ोन कर रहा है। हमारा ससुर भी बताए नहीं, पप्पू प्रधान भी फ़ोन किया था कि एक दिन हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, आपके ननद का घर कहाँ है? सुल्तानपुरा। अच्छा, सुल्तानपुर, वहाँ फ़ोन करता है। हाँ, वहाँ दिन फ़ोन करे तो हमारे ननद बताई नहीं, बाबा हम धान बांधते रहे तो बताई नहीं कि भौजी आज फ़ोन करे रहनी तब जाना है। अच्छा, मतलब अपडेट मिल रहा है कि वो है कहाँ, इतने समय नहीं पता है। हम कहाँ हैं तो कहें कि गुजरात में बताओ रहे, भगवान जाने। तो देख लीजिए दर्शकों, जिस तरीके से ये जो है मंगला जो है अपने चाची को लेके फरार हुआ है, ये पूरा समाज जो है गाली दे रहा है और रिश्ते को जो है तार तार कर दिया है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है गांव में जो है इनके घर से जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगर जब तक वो औरत आ नहीं जाती है तो बालक राज जो है अपने बच्चों को जो है ख्याल कैसे करेंगे, वो कमाएंगे कि अपने बच्चों का ख्याल करेंगे, परवरिश कैसे होगी। 5-5 बच्चों का जो है करियर जान लीजिए कि एकदम कहते हैं ना के बराबर हो जाएगा। और प्राथमिक विद्यालय में वो बच्चे पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे एकदम, अभी 1.5 साल की एक बच्ची है, और उनका परिवार कैसे चलेगा। और चाचा जी ये बताइए, जिस तरीके से बच्चे हैं उनका भरण पोषण करने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ 1-2 बच्चों को जो है परवरिश करने में कमाने वाला एक आदमी है, कमाने वाला एक, और 5 बच्चे जो है ना छोटे छोटे हैं। बच्चे क्या, उनकी कैसी सेवा करे, उनको कब पानी की व्यवस्था करे, कपड़े की व्यवस्था करे, खिलाए पिलाए, कब अपने काम पर जाए, फिर शाम को कैसे दौड़ते हुए आए कि फिर हमारे बच्चे कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, कैसे कोई मारा होगा, पीटा होगा, रो रहा होगा, कि कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बाप भी है वो भी वृद्ध है, माँ भी है वो भी कोई बहुत दमदार नहीं है। बाकी ये लोग तो भाई ये भाभी नहीं है, वो और वहाँ 4-5 भाभियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कौन किसका कौन क्या करता है देख तो रहे हैं दुनिया में, कोई करने वाला है नहीं कोई। अच्छे चाचा जी, हम ये सोचते हैं कि जिस तरीके से जो है 9 बच्चे को पैदा की, 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रखा, उनका जो है परवरिश किया, उसके बाद जो है उसी को जो है सभी को छोड़ के फरार हो जाना, ये बहुत ही गलत है। गलत तो है ये, इसको कौन सही कहेगा? कोई नहीं सही, इसको सही नहीं, कोई सही नहीं कहेगा। उस महिला को अपने बच्चे से प्यार नहीं है, जो बच्चे पैदा की उसी को मोह नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अगर होता जरा भी उसको मोह होता और अपने रिश्ते का उसको जरा ख्याल होता कि अरे हमारा सगा भतीजा है, सगा भतीजा, वो ये भी नहीं कि मतलब कोई परिवार का हो या पट्टीदार का हो, ये सगे भाई मतलब भाभियाँ बता रहे हैं कि पूरा पैसा वैसा सब लेके फरार हो गई हैं। तो अब इसमें बताइए कि इसमें मतलब कितनी गलती उस लड़के को आपको दिखाई दे रही है, कितनी गलती उस औरत की दिखाई दे रही है? औरत की ज़्यादा है, लड़की की कम है। औरत ने फुसला के ले गया है। वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि अगर उसके आज समकक्ष होती लड़की तो वो सबसे बड़ा दोषी करार किया जा सकता है। कानून भी उसे मतलब एक बार हम समझते हैं कि उसको छूट देगा, लेकिन सारा दारोमरार हम तो समझते हैं कि उसी औरत के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उम्र से वो दूनी है और उसके 8-8 7-7 बच्चे हैं। वो लेके उसको फरार हुई है, न कि वो बच्चा लेके उसको फरार हुआ है, हम तो ये कहेंगे। तो महिला जो है, कहने का तात्पर्य ये है दर्शकों कि जिस तरीके से चाचा बता रहे हैं कि महिला जो है इतना जो है पूरा समाज जो है गंदा करके गई है, कहीं ना कहीं उस महिला को जो है ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, कि वो कभी ऐसा मतलब ऐसा काम करने के लिए हिम्मत न करें, जुटाएं। अच्छा ये बताइए, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर इस तरीके से जो घिनौना काम करता है उनके घरों पे जो है बुलडोजर चल जाता है, ऐसे उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। कि अगर ऐसी सज़ा मिलेगी तो आने वाली पीढ़ी जो है 10 साल याद रखेगी कि हमारे साथ हम ऐसा किए थे, हमको सज़ा मिली है, औरों को ना मिली। अरे भैया अब हमें अब हम कहा कहें, सरकार अब के करे घरे ताला लगाओ, के कर रक्षा करे। अरे जब हम अपनी मर्यादा का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखेंगे तो अब सभी के लैयाई लाइसेंस लैयाई मतलब पहिराई दे ही योगी कसरत करें, क्या करेंगे भाई? सही कह रहे हैं। देख लीजिए जिस तरीके योगी का क्या दोष है इसमें? कोई योगी क्या करें, कहे ने कहा उस लड़के से कि तुम लड़की लेके भगा जाओ, या उस औरत से कहेंगे नहीं तुम अपना बच्चा छोड़ के तुम उस लड़के के साथ भाग जाओ। अब इसमें योगी क्या करेंगे बताइए? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए उस महिला के ऊपर, उस महिला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम दूसरे लोग उसकी नकल करें
हिम्मत न जुटाएं कि इस तरह से कोई अरे वो भी तो घर बर्बाद करके गई किसी का। उस महिला को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम गुजारिश करेंगे, उस महिला को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाली हर एक महिला को ये काम करने से डरे। अरे भैया आप क्यों ना है डरत बा, सब देखत है दुनिया अब कहाँ जा रही है, किस जमाने में लौट रहे हैं, सब 22वीं 24वीं सदी में जाना। अब सब देखत है समलैंगिक हो गए तो फलाना हो गए ठिकाना। हम पचे तो देखिए आध्यात्मिक आदमी हम लोग हैं। जी। हम तो सनातन से भैया अपना धर्म ग्रंथ है और वेद पुराण के हिसाब से चलना चाहते हैं। क्योंकि अब आज सरकार मतलब पाश्चात्य सभ्यता की दृष्टि को देख करके सब कुछ मतलब चलाना चाह रही है। तो अब देखा जहाँ आगे रहे, जहाँ खड़े रहे उस पर रखेंगे, जलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, ये स्वभाव है उसका। अच्छा चाचा जी ये बताइए, ये उसका स्वभाव है जलना। एक सवाल और जैसे कि जिस तरीके से अभी तक समाज अपना जो है बहुत अच्छा चल रहा था, जब से भोजपुरी यहाँ पे गाने रिलीज हुए हैं, अच्छे अच्छे गाने, वो जो है कहीं ना कहीं जो है इस महिलाओं को जो है भगवान हम कहते हैं ये भी तो सरकार ही करवा रही है, ये कोई दूसरा करवा रहा है। जी। हम कहते हैं हम ही आप हमारी आपके ही भाई लड़के, हमारे आपके चाचा ताऊ चाचा सब वहाँ जाके दिल्ली लखनऊ बैठे हैं, कहीं आए हैं अमेरिका रूस से। उनकी बहू बेटी नहीं है, उनके घर नहीं है, उनका समाज नहीं है, उनका अपना अधिकार नहीं है, सब कुछ तो उनके पास भी वही उसी समाज से टूट के तो वो भी गए हैं। मगर इस तरीके से कोई इसका विरोध कर रहा है। मतलब ये जो है अभी पुराने गाने थे, पुराने गाने कोई नहीं सुन रहा है, जो समाज में बैठ के सुन सकते थे हमारी बहन बेटी माताएं जो है, बिल्कुल वही वो गाना पुराने गाने सुन सकते हैं। मगर जो नए गाने भोजपुरी में आ गए हैं उसको कोई अपने परिवार के पास बैठ के नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। इतने गंदे भद्दे गाने हैं कि आप अगर जरा भी मर्यादा का अगर पालन कर रहे होंगे तो आप अपनी बहू बेटी के साथ बैठ कर उसको नहीं न सीन दे सकते हैं न सुन सकते हैं। इस तरीके का कपड़ा पहना के जो है ऐसे ऐसे नचाया जाता है कि कहीं भोजपुरी जो है समाज को गंदा कर, पूरा समाज गंदा कर दी। अरे वहीं अब देखत है काला ऑर्केस्ट्रा होत बा, वहीं बबू बैठा है, वहीं नातू बैठा बा, वहीं बापू बैठा बा, मतलब जो दृश्य हो रहा है अब सब देख। अरे कोई बता दीजिए ना, आग का स्वभाव है जलाना, वो अपना काम करेगी, उसको आप रोक नहीं सकते, ये प्रकृति प्रदत्त देन है। ऑर्केस्ट्रा जो है उस पर बैन लगना चाहिए। और देखिए ऑर्केस्ट्रा ही नहीं, कितने ऐसी व्यवस्थाएं सरकार किस देश में चल रही हैं, इस पर कोई विचार धार्मिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। और अगर धार्मिक संस्थाएं आती भी हैं तो कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब है यहाँ डांस में हो लगे थे, पूरे क्षेत्र के मनई कहीं भी लगाई दें। अब है क्यों शंकराचार्य आए कहीं दर सत्संग सुना हुए लगे तो 5 आदमी उनके साथ कोई नहीं आता है, कोई नहीं आएगा, धार्मिक स्थलों में कोई नहीं जाता है। अभी कोई अगर ऑर्केस्ट्रा आ जाएगा तो बूढ़े से लेकर बुजुर्ग तक पहुँच जाएंगे देखने के लिए उसको। तो अब क्या करबे के बरे का किया, ये कौन रोक ला? आस्था में जो है लोगों को जानना चाहिए। और भोजपुरी के जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं गांव क्षेत्र में जो है, अरे ये मन भैया ये चंचल है, इसको कोई बांध नहीं सकता। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष, आप उनका इतिहास पढ़िए, देखिए वो कहाँ तक गए, कहाँ से फिसल गए, तो हमारी आपकी क्या औकात है। मगर चाचा हमारे ही भाई बंधु जो है ये गाना रिलीज करते हैं। ये गाना कौन सा अभी रिलीज हुआ है कि देवरा ढोली चटला बाटे, पता नहीं कौन कौन सा। अरे तमाम उसके आप का करबे, कितना रटबे, कितना पढ़बे। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए सरकार भी वरीयता दे रही है, कोई इस पर रोक टोक नहीं समझ में आ रहा है। सेंसर को आप पैसा दीजिए, वहाँ मतलब दे कौन मंत्रालय है भाई उसको क्या कहते हैं, वहाँ ले जा करोड़ 2 करोड़ पहुँचाई आओ और जो मन हो तो रिलीज कराई लिया, सब हो जाता है। आजकल पैसे की मतलब डिमांड है, पैसे के ऊपर सब, चाहे समाज बिक जाए, देश बिक जाए। हम तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ स्कूल से बालक राज की औरत को जो है मंगला उनके भतीजे ने लेके जिस तरीके से फरार हुआ, ये कहीं ना कहीं जो है पूरे समाज को जो है एकदम गंदा करके रख दिया, कि जिस तरीके से तार तार करके रख दिया कि ऐसी जो महिलाएं हों उनको जो हो फांसी की सज़ा होनी चाहिए दर्शकों। और आज जहाँ तो जरूर है कि भतीजा लेके फरार हुआ, ये मीडिया की भाषा है, लेकिन आम सामाजिक रिश्ते से अगर ढंग तरीके से अगर 4 लोग जहाँ बड़े लोग बैठ करके अगर जहाँ पंचायतें हुआ करती थी, 4 भले बुरे आदमी बैठ करके अच्छा बुरा एक दूसरे का कहते थे कि तुम गलत हो, तुम ये गलत किए हो, तो वहाँ तो हमारे दृष्टिकोण से 90 पैसे गलती उस औरत की है। जी। यहाँ उस लड़के की गलती नहीं निकाली। समाज में अगर बैठा करके आप किसी को पंचायत करेंगे तो उस लड़के को गलती नहीं निकाली जाएगी। अगर चाचा हम लोग अगर इस तरीके की खबरें लगाते हैं तो लोग हम लोग को गाली देते हैं, और जो महिला करके गई है उसको जो है कहते हैं कि जो है वो सही करके गई है, बहुत बढ़िया काम कर, बढ़िया है। अगर मीडिया के कर्मी जो है अगर हम लोग खबर लगाते हैं तो लोग जो है गाली देते हैं कि तुमने खबर क्यों लगाई, पूरे समाज को गंदा कर रहे हो। और जो महिला भाग गई, अगर एप्लीकेशन पड़ा थाने में और पूरा
पूरा समाज जान रहा है कि जो है महिला फरार हो गई है। खबर लगाने के कारण जो है हम लोग को गालियाँ मिलती हैं। चाचा जी जान लीजिए, हम लोग पिछली बार इसी खबर को लगाए थे, बहुत लोग हमारा लोग का विरोध किया कि जो है ये खबर क्यों लगाए तुम। हमने कहा खबर जो है महिला भागी तो हमने खबर लगाया, तो उसमें ये बताइए हमने गलत किया कि सही किया। अरे भाई हमारा काम है, मीडिया के प्रभारी हैं, मीडिया हमारा अखबार या मीडिया में हमको समाचार देना है, समाज की कमियों को उजागर करना है, ये हमारा अधिकार है। हम स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो इस तरीके की खबर चलाना गलत है कि सही है? गलत नहीं है। गलत नहीं है ना चाचा? तो इस तरीके के लोग जो अगर देख रहे हो हमारा चैनल, अगर हमारा जो है ये देख रहे हो खबर, तो ये सावधान हो जाइए। अगर मीडिया को अगर पूरा हक होता है खबर चलाने के लिए, जो महिला इस तरीके की कारनामा की है, गलत नहीं होनी चाहिए। गलत नहीं चाचा जी, तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। अपनी आंखों से देखते हैं चाचा जी तब खबर लगाते हैं। और जिस तरीके से महिला जो गंदा कार्य करके गई है और लोगों को यह पता चले कि आने वाले समय में इस तरीके की महिला कर गई थी, और महिलाएं जो है सतर्क हो जाए कि इस तरीके गलत कार्य ना करें। हमारी तो यही एक कामना है हमारे माताओं बहनों से और भाइयों से, यही अनुरोध है कि अगर जिस तरीके से महिला करके गई है उस तरीके से आप कभी मत करिए, क्योंकि समाज इससे जो है गंदा हो रहा है। और अपने प्रयागराज में जो है नाम है प्रयागराज संगम, गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का मिलन है, इसीलिए उसको नाम संगम बोला जाता है। मगर संगम को बदनाम मत करिए, ये बिहार मत बनाइए। और जिस तरीके से और ये करके गई हैं बहुत ही निंदनीय बातें हैं। और इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।